प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जी हाँ, आज गुफ्तगू करेंगे कि तालीमी इदारों में हम निसाबी सरगर्मियाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या अहमियत है। तालीम जिस्मानी आपको फिट करती है, आप अपनी ज़िंदगी के काम बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सकें। बच्चे को उसके पैरेलल बच्चे की ज़हनी सलाहियत को उजागर करना है, उसकी जिस्मानी सलाहियत को उजागर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज दायरी। व्यूअर्स, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जो आज देख रहे हैं, सब्ज़ लाली परचम के साथ में नन्हे मुन्ने स्काउट के साथ मौजूद हूँ। अभी प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जी हाँ, आज गुफ्तगू करेंगे कि तालीमी इदारों में हम निसाबी सरगर्मियाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या अहमियत है। जी हाँ, ये जो नन्हा मुन्ना स्काउट खड़ा है, कोई ज़माना था जब हम प्राइमरी में पढ़ा करते थे तो हम स्काउट बने थे, जिसके बाद सेकेंडरी के बाद हमने हायर सेकेंडरी और फिर कॉलेज लेवल पर भी स्काउटिंग की। यूनिवर्सिटी के ज़माने में शायद स्काउटिंग उस लेवल पर नहीं होती है जिस लेवल पर होनी चाहिए, लेकिन आज मैं इस स्काउट के साथ खड़ा हूँ और मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। आज शुरू करेंगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ का जो हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से इस स्काउट के साथ। जी, आपकी कमांड चाहिए हमें। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है स्काउट लीडर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रॉबिन्सन पीटर है। सिंध बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक़ है और ये जो हमारे साथ बैंड है ये सेंट पीटर्स इंग्लिश स्कूल लांडी का है और हम शुक्रगुजार हैं आपका कि आपके हवाले से हमारे बच्चों को प्रमोशन मिल रही है। लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप हमें कवरेज के दे रहे हैं। स्काउट को प्रमोट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। स्काउटिंग एक ख़ुद मुकम्मल प्लेटफॉर्म है जो ज़िंदगी के हर शोबे में काम कर रहा होता है। हमारे जो स्काउट हैं वो बहुत एक्सपोज हुए कोविड के ज़माने में, फिर फ्लड के लिए जो काम मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वो जो 8 अक्टूबर का ज़िलज़िला था उससे ज़्यादा उसमें भी हमने खुद काम किया उसमें। हम तो माजी की, हम हाल की ही बात कर रहे हैं ताकि आप कह सर ये तो आपके ज़माने की बात है। नहीं, 8 अक्टूबर जी। इन सब इवेंट्स में, इन सब हादसात में, इन सब इंसिडेंट में स्काउट जो है भरपूर तरीके से काम करते हैं। ना सिर्फ वो लोगों की मदद करते हैं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर उनको तरबियत दी जाती है और तरबियत दे के उनको इस काम के लिए भेजा जाता है। और कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो और डांस हो, सिंगिंग हो, नात ख्वानी हो, कुरान की किरत हो, इवन वार जोन में किस तरीके से स्काउट को काम करना है, क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग कोर थी, हम पुले बनाते थे। ये जो जब टूट जाएं पुले तो हम वो सारा काम ब्रिज हम बनाते हैं। उसके अलावा हमने जो अभी रिसेंटली हमने बताया कि ना सिर्फ इन हादसात में बल्कि अमली ज़िंदगी में भी मेडिकल फ्री कैंप्स करना और हर किस्म की जो होती है। हमारे साथ स्काउट्स मौजूद हैं। क्या नाम है? नेहा है ना? नेहा खुर्शीद। हाउ आर यू? I am fine. 3 स्काउट्स के हलफ होता है, ओथ होता है, क्या होता है? Scout वादा. My name is Adria Qureshi. I am scout leader and इसके आप पूछ रहे हैं ये ईमान इत्तेहाद तंजीम होता है। और ये होता है ये बड़ा भाई है, यानी कि बड़ों की छोटे पे शफ़क़त होती है। माज़रत से, लेकिन कोई और होता है। ये देखिए माशाल्लाह आपने ब्रूस बहुत प्यारे पहने हैं। ये शूज़ जो है ना बहुत प्यारे हैं। आई लव इट माशाल्लाह। यहाँ पर है महरीन शराफत। क्या है महरीन शराफत? कैसी हैं आप? माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, देखें कितनी लुक लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लुक लग रहा है स्काउट्स का। वी प्राउड ऑफ यू। बड़े होके क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। क्या डॉक्टर में होगा? कौन सा स्पेशलाइजेशन है आपकी? चले इंशाल्लाह हम आपको देखेंगे। ड्रम बजाने वाला एक बहुत बड़ा हुनर है सर। ये भी हमने सीखा किसी ज़माने में ड्रम बजाना भी। कैसे बजाते हैं, क्या इसकी टेक्निक है? जी बिल्कुल इसकी टेक्निक है, ये बाकायदा है। बजा के दिखाएं हमें। जी मैं आपको ज़रूर बता। हाँ यस। ज़बरदस्त। हाँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। गुड। फरमान साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज से आप लोग खड़े हो
क्या कौम के नाम कोई पैगाम देंगे आप? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि बच्चों को चाहिए वो स्काउटिंग में हिस्सा लें और आए। स्काउट एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वेल डिसिप्लिन ये ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चे को बिल्कुल ट्रेन करते हैं, मेंटेन करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे ये क्या है? ये साइड ड्रम। साइड ड्रम है, बजा के दिखाएं हमें। एंजॉय तो करते होंगे हैं? जी बहुत एंजॉय करते हैं। चले जी, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन, मुख्तलिफ जो डील करते हैं इस फिज़िकल एजुकेशन का। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन की क्या अहमियत है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? आप तो ऑर्गेनाइज़र भी हैं माशाल्लाह, लिखा हुआ है जौहर डिग्री कॉलेज। जौहर डिग्री कॉलेज। ये जौहर डिग्री कॉलेज बॉयज़ का जो मौसमियात के साथ है या वो जो शेख ज़ैद के साथ है। हाँ, ओके मैं समझ गया। जी, अब फिज़िकल एजुकेशन की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? अहमियत ही फिज़िकल एजुकेशन की है। जब आप फिट होंगे, या फिज़िकल एजुकेशन का मतलब है तालीम जिस्मानी आपको फिट करती है, आप अपनी ज़िंदगी के काम बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सकें। आम माशरे में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब आप फिट होंगे तो पढ़ाई भी अच्छी कर सकेंगे, गेम के थ्रू आप दूसरे काम भी जितने भी आपके घरेलू काम हैं या दूसरे आपके फील्ड के काम हैं, वो सब आप जब एक्टिव होंगे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर, तो आप उस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। मैडम आप बताइएगा, वीडियो गेम्स अच्छी हैं या ग्राउंड में आना जाना चाहिए? जाहिर है कि ग्राउंड, हम तो इसी को प्रेफर करेंगे। बच्चा हेल्दी, उसी साउंड माइंड साउंड बॉडी, तो हम हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन पढ़ाते भी हैं और इंटरमीडिएट में इसका सब्जेक्ट है। तो हम यही हेल्दी बच्चों को बनाने के लिए जितने ज़्यादा ग्राउंड होंगे उतने ही अस्पताल कम होंगे, हॉस्पिटल कम होंगे। आप चाहती हैं कि हॉस्पिटल बंद हो जाएं? जी चले आप बताइएगा, वालिदैन का तो ये कहना है कि बच्चों को बाहर भेजते हैं, पता नहीं किस किस्म का माहौल हो, घर में बैठे हैं, वीडियो गेम चलाएं और स्टडीज़ आपको 2 मिनट में मिल जाती है, आप तोड़ दें जो भी करें, तो वो तो बेहतर है ना आपकी नज़र में? नहीं, बिल्कुल गलत ट्रेंड है। आप घर में बैठेंगे तो समझें आप किल हो रहे हैं, किसी काम के भी नहीं रहेंगे। और अब माँ बाप बहुत चेंज हो गए हैं। अब माँ बाप खुद इसके अगेंस्ट हो गए हैं कि आपको वीडियोस नहीं खेलनी, बाहर जाएं, ग्राउंडों में जाएं, गेम्स करें या अपनी स्टडी करें। तो अब वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। बच्चा नहीं मानता तो वो फिर ऐसे तो खुद मान जाएगा। चले इंशाल्लाह। मैडम आपकी कहाँ पोस्टिंग है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरका रूबी है, सीनियर डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन, गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज ब्लॉक के नॉर्थ नाजबाज। और जहां आपने कहा कि ये फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है, ये तो मदर ऑफ साइंस है। आप देखें ना कि ये तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी मदर है कि हम फिज़िकल एजुकेशन में माइंड और फिज़िकली दोनों चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। कहते हैं ना कि आ साउंड माइंड लिव इन अ साउंड बॉडी, तो ये 100% ट्रू है। और जहाँ तक आप कहते हैं कि घरों में जो वीडियो गेम्स हैं, वीडियो गेम्स जो है ना बच्चों को किल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्सपेक्ट्स आ रहे हैं। उससे बेहतर है कि ग्राउंड से बात करें, तो हमारे जो है ना हॉस्पिटल जो है वो जैसा आपने कहा वीरान हो जाएंगे। चले आखिर में हम जिस खातून के पास जा रहे हैं उनकी पहले ड्रेसिंग दिखा देते हैं। अल्लाह जिस तरीके से ट्रैक सूट पहन के आई है, शूज़ ये आप इसके जॉगर्स दिखा दें, और उसके बाद ये आई डोंट नो, कि हमें टेक्निकल लैंग्वेज बोलना नहीं आती, हमें लॉ की होती तो हम गुफ्तगू अच्छे से कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बतूल काजिम है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस वक्त मैं एज ए डीपी डायरेक्टर एजुकेशन काम कर रही हूँ एच उस्मानिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में। और वो एक छोटा सा कॉलेज है, सेंट्रल के एरिया में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने जाकर टीम बनाई, पार्टिसिपेशन करी। इसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी खुद खेल रही हूँ। ओहो अच्छा, क्या खेल खेलती मैं हैं? हॉकी खेलती हूँ, जो कि हमारा नेशनल गेम है। और कल हमारा 7 साइड का मैच भी था जिसमें मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला। तो हॉकी तो ऑर्थोपेडिक के पास कितने बार जाना होता है? नहीं है, वो अभी भी ये देख लें, ये तो हमारी शान होती है। लेकिन मैं जब यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि खुद अभी खेल भी रही हूँ और मेरे साथ मेरे सीनियर चीफ डीपीज भी हैं, वो भी मुझे बहुत हेल्प आउट करते हैं। बच्चों में जो टैलेंट देखा है हमने, और हमारे डिपार्टमेंट ने, मैं सिंध गवर्नमेंट को इस बात का खराज तहसीन पेश करती हूँ जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट बच्चियों के लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। मैं समझती हूँ कि अगर हम इसको इसी तरह से लेके चलते रहें, यकीन जानिए हमारे पाकिस्तान का फ्लैग वापस से ऊपर होगा। चलें एक नारा लगाएंगे मिलके, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें ये जो फिजिकली एजुकेशन के ऑफिशियल्स से जिनसे हमने गुफ्तगू की प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। जी वेलकम
वेलकम एट केपी के बलूचिस्तान एंड कश्मीर, सारे साथ हैं माशाल्लाह। ये देखें ड्रेसिंग जिस तरीके से इन लोगों ने की है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और हम इनको देख के यहाँ आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अलीशा रिजवान, माशाल्लाह। क्या कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं। कहाँ? यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। ये ड्रेसिंग कहाँ से ली है आपने? अजी चले ली मार्केट में मिलती है भाई, सीक्रेट बता दिए इन्होंने। चलें, ज़बरदस्त। कितने की पड़ती है आप एक आम बंदे को? कोई अच्छी खासी महंगी होती है। चले, ज़बरदस्त। क्या पैगाम देंगे कि फ़िज़िकल एजुकेशन कितनी अहमियत की हामिल है? जितनी हमारी मेंटल एजुकेशन अहमियत है उतनी फिजिकल भी है, दोनों होनी चाहिए। चले, आप बताइएगा बलूचिस्तान, आप बोले वेलकम एट बलूचिस्तान। वेलकम एट बलूचिस्तान। बलोची आती है? जैसे क्लास में बोलते चले, हाँ बलोची आती है। चलें बलोची में गुफ्तगू करें। बोले कि तालीम हासिल करें तमाम ज़रूरी है। बोले बेवाने तवाने सख्त ज़रूरी है। सख्त ज़रूरी है, बेवाने तवाने सख्त ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ भी आती है, लंगना मरो है ना, लंगना मरो मतलब खाना खाओ। वरक वरो, वरक वरो, वरक वरक वरो। चले, क्या नाम है आपका? नाज़नीन नासिर बलोच। चलें, अब बेसिकली बलोच कौम बड़ी खुददार कौम है। माजी में तो बड़े किस्से रहे, लेकिन अब आप क्या समझती हैं कि बलोच कौम को किस तरीके से पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए? किस तरीके से पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए? क्या तालीम से खिदमत हो सकती है? जी, तालीम से बिल्कुल खिदमत हो सकती है। वो लोग अच्छा पढ़ें ताकि वो लोग भी आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे इंजीनियर्स बने, पायलट्स बने। चले, बलूचिस्तान में कौन से इलाके से हैं आप? ईरान से हैं, लेकिन हम ईरानी लोग बलोच हैं। चलें, गुड गुड गुड। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ये केपी के है ना? चलें केपी के दिखाएं आप, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत केपी के। जी, क्या कहेंगी केपी के? हमें जो साफ़ पानी केपी के से ज़्यादा आता है, लेकिन हमें शिकायत भी है कि केपी के वाले पानी रोक देते हैं। वैसे आपकी नज़र में ट्राइबल एरियाज़ में एजुकेशन की अहमियत क्या है? कि वहाँ के लोग भी एजुकेशन हासिल करें तो उनमें भी अवेयरनेस पैदा हो, तो वो भी अपने सूबे का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा, वैसे पख्तून है आप? पख्तून आती है? पख्तून बोले पख्तून में कि तालीम हासिल करें, तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम हासिल करें और तालीम देर ज़रूरी है। तालीम देर ज़रूरी है। और ये भी बोलेंगे हमारा जो जी सकाफ़त है जो हमारी, वो बड़ी रिच बहुत अमीर सकाफ़त है, हमें वो छोड़नी नहीं चाहिए। और मंग लखपल सकाफ़त खुदा वाड़ी इतनी सही नहीं आती। चले चले, थोड़ी बहुत आती है। हाँ, मुझे ना 2 लफ्ज़ आते हैं, दिल तराशा, प्रेदा। चले, हाँ आप बताइएगा मैडम। मैं मैडम बोलूँ सर बोलूँ आपको? सर बोले। चलें, केपी के। सिंध भी आ जाए इधर, सिंध मुझे नज़र आ रहा है अजरक के साथ। इधर आ जाए, इधर आ जाए। हाँ, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि हमारे यहाँ सिंध भी ऐड हो गया है अब। क्या कहेंगी आप जो फिज़िकल एजुकेशन की अहमियत? फिजिकल एजुकेशन जितनी हमारे लिए दूसरी एजुकेशन ज़रूरी है, उतनी हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं, ताकि हम फ्रेश रहें, हेल्दी रहें और सेफ रहें। कश्मीर कल्चर हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू करते हैं। जी मैडम, क्या कहेंगे आप? आई एम जुनैरा नियाज़ी, मैं कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नियाज़ी हैं? यस। चलें, हमने बहुत नाम सुना है ये 4-5 साल से। जी जी जी। हमें स्टडीज़ के साथ साथ ऐसे एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली स्पोर्ट्स को, ताकि अक्सर लोगों के टैलेंट्स जो होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं, वो सामने आ जाते हैं। स्पोर्ट्स को इसलिए सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है सब बहुत अच्छा है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बेहतर है। जी, हमारे साथ पीछे पूरी फोर्स खड़ी है ख़वातीन की। ख़वातीन बोले, लड़कियाँ बोले? चले, हम अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं। लड़कियाँ खड़ी हैं पीछे हमारे। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या बनना चाहती हैं। अभी तो ये स्पोर्ट्समैन और फिज़िकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा मुझे इंटरेस्टेड नज़र आ रही हैं। क्या नाम है आपका? अनम, क्या बनना चाहती हैं आप? वैसे तो मेरा शौक है डॉक्टर बनने का, मगर अब मैं जब देखती हूँ इनको खेलते हुए तो मेरा है कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूँ। चलें, ज़बरदस्त, स्पोर्ट्समैन बने। क्या स्पोर्ट्समैन करना चाहती हैं आप? क्या? वैसे वॉलीबॉल ही अच्छी गेम है। वॉलीबॉल खेल लेती हैं? जी जी, अभी लाहौर से खेल कर आए हैं, BIE कराची की टीम की तरफ से। बहुत मज़ा आया, बहुत सपोर्ट किया कॉलेज वालों ने, और बहुत जो डायरेक्टर है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। चलें, आपने ग्लासेस बड़े खूबसूरत पहने, दिखाएं इनके ग्लासेस हैं। आपका क्या नाम है?
फिजा कियानी, ओ कियानी फैमिली तो बड़ी मशहूर है, हमने सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी ना, है ना। चले क्या कहेंगी आप, क्या इंटरेस्टेड है, क्या इंटरेस्ट है आपका? हमारा तो हर गेम में इंटरेस्ट है। वॉलीबॉल ख़ास तौर पे हमारे खुर्शीद कॉलेज का तो फेवरेट गेम है वॉलीबॉल, बैडमिंटन, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम यहाँ हैं। अब हमारे मैचेस स्टार्ट होंगे और हम खेलेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सारी बच्चियाँ, आप देख ही रहे होंगे इन सबको। जी हमारा खवातीन बोलूँ लड़कियाँ बोलूँ? चले हमारे यहाँ लड़कियाँ मौजूद हैं, क्योंकि इनको खवातीन कहने पर एतराज़, इस वजह से मैंने लड़कियाँ बोला है। तो इन लड़कियों से गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोई सिंगिंग कर लेता है आप में से बताएं, सिंगिंग कर लेते हैं आप? जी आपकी वैसे भी सब लोग कह रहे हैं कि बड़ी सुरीली आवाज़ है। जी मोरे पिया है और पिया उड़ने लगा क्यों, मन बावरा रे आया कहाँ से, ये हौसला रे और पिया है और पिया। ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ है, साजिश में शामिल सारा जहाँ है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है और हाँ है और पिया। वैसे आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि आप साजिद अली को, सज्जाद अली को भी बड़ा अच्छा गा सकती हैं। मुझे बहुत पसंद है सज्जाद अली जी। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद, तुझे हम देखें आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। चले एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चले ये खवातीन नहीं, लड़कियां ना, लड़कियां बोलना, लड़कियां मौजूद हैं और इनसे हमने गुफ्तगू की है और माशाल्लाह क्या आवाज़ है, क्या टैलेंट है हमारे मुल्क में और इनको निखारने की ज़रूरत है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू के निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मी की अहमियत क्या है। आज स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जिसमें हम मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि आज वो क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं और क्या बनना चाहती हैं। सबसे पहले तो जो सब्ज़ लाली परचम जिनके हाथ में है वो लीड कर रही हैं इनको। आइए गुफ्तगू करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? अबीबा हसन। अबीबा कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं। क्या बनना चाहती हैं आप? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, माशाल्लाह। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में है। चलें आप हमें कुछ सुना दें। जी वैसे तो हम काफ़ी सारे सॉन्ग्स गा सकते हैं, लेकिन इस मौके पे मैं चाहती हूँ कि हम फौरी तौर पर, हाँ जी बोले। है जज्बा जुनून तो हिम्मत रहा, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी
चले, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। हमारे साथ जो रही प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ है। जी, हमारे यहाँ कुछ बैडमिंटन के प्लेयर्स भी मौजूद आए, इनसे गुफ्तगू करते हैं। कितना मुश्किल खेल है ये बैडमिंटन? मुश्किल नहीं है, मज़ा आता है उसमें खेलने वैसे महंगा भी है ना? जी, बड़ा महंगा है। इंडोर गेम्स में ये बैडमिंटन सबसे ज़्यादा महंगा जाना जाता है। आप क्या रिकमेंड करेंगे जो लड़कियाँ बैडमिंटन में इंटरेस्टेड हैं, वो किस तरीके से इसको आगे कैरी ऑन कर सकती हैं? इसको इसमें क्या पढ़ती हैं, कौन से क्लास में पढ़ रही हैं? मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। सेकेंड ईयर में पढ़ रही हैं। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर। चलें, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को भी देख लें। ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया के एरा में रह रहे हैं। जी, यहाँ पर बड़ी तादाद में लड़कियाँ मौजूद हैं और ये शेख ज़ैद कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हैं। थोड़ा सा आगे आगे जाएंगे ताकि पीछे वाले भी आ सकें। जी जी, आगे आगे चलेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज गुलशन इकबाल शेख ज़ैद सेंटर। चले, आप बताइएगा, आप में से सिंगिंग कौन कौन कर लेता है? सब खेल भी लेते हैं और सिंगिंग भी कर लेते हैं। हाँ जी, कौन सिंगिंग? एक थोड़ी सी सिंगिंग हम सुनना चाहेंगे आप लोगों से। जी पाकिस्तान जी, जी जी, तेज थोड़ा। चले, ये चलता रहे कारवां, और ये कारवां जा रहा है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं ख़वातीन बच्चियों से, उनकी फ़िज़िकल एजुकेशन की अहमियत के हवाले से। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर एक शख्स की अपनी अट्रैक्शन होती है। इसीलिए कहते हैं कि आउटलुक ऐसा रखें कि आप अट्रैक्टिव लगें, ड्रेसिंग ऐसी रखें कि आप डिसेंट लगें। आप मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके कि ये ड्रेसिंग है इनकी, जो क्या कॉलेज का नाम है? गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज, PIB कॉलोनी, पीर इलाही बख्श कॉलोनी, कराची की बहुत पुरानी कॉलोनी है। इनकी ड्रेसिंग देखें और इनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या नाम है आपका? शाइस्ता। कौन सी क्लास में आप? सेकेंड ईयर। मैडम अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? ताहिरा नाम है मेरा। ये किसका आइडिया है इतना? ये हमारा अपना आइडिया है, और हम लोग ये हमारा एक था कि हमारी जो टीम है वो सबसे अलग नज़र आनी चाहिए। उनका कलर हम ऐसा दें कि हमारी टीम जब ग्राउंड में उतरे तो अलग और अपनी एक पहचान रखे। तो इसके लिए यू गॉट सक्सेस इन दिस मिशन इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह। हम जैसे ही यहाँ से आ रहे थे, हमने देखा कि ये एक अलग ग्रुप नजर आ रहा है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दमिया है। जमिया। कौन सी क्लास में? सेकेंड ईयर में। सेकंड कौन से? मेडिकल? प्री मेडिकल की है ये तालबा है। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं अभी तो मेरा एम है कि मैं नेवी में जाऊँ, इसके बाद आगे। चले, बहुत अच्छा एम है आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लहबा जाहिद है। लहबा, आप बताइएगा कि फ़िज़िकल एजुकेशन की क्या अहमियत है? बहुत ज़्यादा अहमियत है, हमारी हेल्थ की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत है, और हमारी अपीयरेंस के हिसाब से और पर्सनैलिटी के हिसाब से। चलें, अपीयरेंस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये देखिए, पिन ड्रेसिंग और मेरा ख्याल है थोड़ा सा आउटलुक वो पिन की आ रहा है, ग्लासेस का भी है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदीना सलीम, आई एम सेकंड ईयर प्री मेडिकल। ये ग्लासेस के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे। टाइम है आपके पास? ये देखें, टाइम बहुत है। ये बिल्कुल ही एक इत्तेफाक हुआ है, ये पहले से ही पढ़े हुए थे, बनवाए नहीं है। क्योंकि हर चीज़ मैचिंग पे बनवाती हैं ना लड़कियाँ। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा, कैसे हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं फर्स्ट ईयर में। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं फार्मासिस्ट की बनना। ज़बरदस्त। इनसे भी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जवेरिया। ये ड्रेसिंग जिसकी वजह से हम रुक गए, ये हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आउटलुक बड़ा कम काम करता है, और आउटलुक इनका काम कर गया है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्लैपिंग आप लोग अपने लिए करें। आप क्या कहेंगे, कैसे जीत लिया आप लोगों ने? बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने इतनी जोर से हम लोगों ने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की थी, हमारा हौसला रही है। वैसे पहले प्रैक्टिस किस रही है आप लोगों की? जैसे अल्लाह ने चाहा, जिसके नसीब में जो जीत आई। अच्छा, वैसे अमूमन प्रैक्टिस कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग अपने कॉलेज में प्रैक्टिस करते हैं, रोप से हम लोग कॉलेज में भी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, और वैसे अभी कितना जोर, किसने सबसे ज्यादा जोर किसने लगाया? पूरी टीम वर्क था, ये पूरा टीम वर्क था इसलिए। अच्छा, आखिर में कौन था वो? आखिरी जी, मैं नोटिस कर रहा था। आपको क्यों आखिर में रखा है?
ताकत है इसलिए रखा है, जान है इसलिए रखा है। तो आपने जीत लिया जी। वो तो सब लोग ऐसे ही बेचारे गिर पड़े थे आपकी वजह से। चोट लगती तो चोट लगती तो लगती, गेम में लगती है। गेम इट्स स्पोर्ट्स पे। आप बताइएगा दीगर लोगों को क्या पैगाम देंगे जो इस फिजिकल एक्टिविटीज से बाहर रहते हैं? नहीं, उन्हें करनी चाहिए, इससे बंदा एक्टिव रहता है और जोश जज्बा भी बढ़ता है और फिजिकल भी बंदे को ये होता है कि वो एक्टिव हो जाए। आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है, इससे इंसान को काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं इसके, काफ़ी पाकिस्तान में भी, आउट ऑफ पाकिस्तान के भी। वैसे लड़कियों को अगर इस खेल में आना होगा तो रंग तो काला हो जाएगा। कोई बात नहीं, नाम तो रोशन होगा ना। रंग की फिक्र नहीं है, सिर्फ जीत और हार की फिक्र है। चले आप बताएं जी, क्या बताऊँ? आप बताइएगा, इसमें रंग तो खराब हो जाता है। हाँ, तो कोई मसला थोड़ी है, जीत और गेम में तो कुछ भी चलता रहता है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चले ठीक है, एक बार यूं करेंगे जी। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने टग ऑफ वार जीत लिया है और हम आपको दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मौजूद है प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर मोहम्मद अली नाफी साहब को ये बताइएगा कि कौन से क्लास में आप? सेकेंड ईयर। फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है इसकी क्या अहमियत है? बहुत अहमियत है, इससे हमारी जो है फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी हो जाती है, एक्टिव रहते हैं और स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होती रहना चाहिए। एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती है सबके लिए। चले, आप नाराज़ हैं? नहीं, हैं? चले, आप ये बताइएगा कि आप क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस, बास्केटबॉल। टेबल टेनिस और बास्केटबॉल खेलती है। टेबल टेनिस और बास्केटबॉल में क्या फ़र्क है? बास्केटबॉल हमारे पैरों की वर्किंग होती है, हमें अच्छे से आना चाहिए और थोड़ा हैवी गेम होता है। टेबल टेनिस में दिमाग का गेम है पूरा, आपका माइंड से ट्रिक्स होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। चलें, ज़बरदस्त। आप इनके ग्लासेस भी दिखाएं, ग्लासेस दिखाएं, आप हमें पहन के दिखाएं। चले, कोई एक्शन भी होना चाहिए ना ग्लास। डायरेक्टर कॉलेजेस हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, ये करिकुलर एक्टिविटीज़ तो हम समझते थे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या अहमियत है आपकी? को-करिकुलर एक्टिविटी ये भी सेम एक्टिविटीज़ है, इसकी सेम इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए हमने इसके साथ निसाब के साथ ये भी रखा है। तो हमारे शेड्यूल में है जो सर्दियों में तकरीबन दिसंबर से हम ये स्टार्ट करते हैं, ये हमें दूसरा तीसरा साल हम स्टार्ट कर रहे हैं। हैदराबाद में बड़े पैमाने पे लास्ट ईयर हुई थी और इस साल भी हमारी इनाग्रेशन होने वाली है यहाँ। जैसे ये क्योंकि यहाँ मिनिस्टर साहब आए हुए थे, इसके बाद हर रीजन में हो रही है और 21 तारीख को हैदराबाद में हो रही है, जिसमें सेक्रेटरी साहब, स्पेशल सेक्रेटरी साहब और वहाँ के कमिश्नर साहब देखेंगे, वो भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी कॉलेज हैं सारे पार्टिसिपेट करेंगे और 20-21 जितने भी गेम्स हैं सब के सब इन्वॉल्व होंगे हमारे बच्चे उसमें। और जो क्लोजिंग है पूरी सिंध की वो हैदराबाद में हो रही है इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डायरेक्टर कॉलेजेस मौजूद थे और इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। रीजनल डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं शहीद बेनज़ीर आबाद, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपकी ड्रेसिंग देख के हमें महसूस हो रहा है कि वाकई स्कूल एजुकेशन काम कर रहा है। पहले तो अपनी ड्रेसिंग में कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या अहमियत है। देखिए, जब तक हमारी पर्सनैलिटी, जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमारी पर्सनैलिटी के भी मार्क्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब तक पर्सनैलिटी नहीं होगी तो वो बात रहेगी भी नहीं। और दूसरी बात ये कि हमारी ये 5th सेशन गेम्स चल रहे हैं, तो ये हर साल होते हैं, लेकिन ये कि बीच में कोविड की वजह से रुक गए थे और अब जो है ये आपने देखा कि मेला जो है वो बड़ा ही अच्छे तरीके से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर साहब हैं और उनकी काविशें, उनकी कोशिशों से हम डायरेक्टर भी एक्टिव हो गए हैं और हर रीजन में हमारे पास गेम्स हो रहे हैं। कौम के नाम कोई पैगाम मैडम? कहते हैं कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ की हॉस्पिटल्स वीरान होती हैं, तो ये हमारे आज जो है बड़ी खुशनसीबी है और अच्छी बात है कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो ग्राउंड को आबाद कर रही है। तो इंशाल्लाह हमारे पास जो है ये जो हॉस्पिटल्स हैं वीरान हो जाएंगे। चलिए, हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद थी शहीद बेनज़ीर आबाद से जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़।
जी, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। सर, पूरा नाम क्या है और बताइएगा फिजिकल एजुकेशन की क्या अहमियत है आपकी? मेरा नाम सैयद मोहम्मद नदीम है और मैं गवर्नमेंट एसएम डिग्री कॉलेज टंडोलियर में एज ए डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन जॉब कर रहा हूँ। देखिए, दुनिया में जो सेहतमंद माशरे की हम जो वो बात करते हैं ना कि सेहतमंद माशरा, और वो सेहतमंद माशरा जो है फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू ही जो है वो जनरेट होता है। और दुनिया में आप देख रहे हैं जितने भी महंगे लोग हैं, जैसे मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जो है वो ज़्यादा फोकस जो है अभी कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, तो जो महंगे तरीन लोग हैं वो आपको स्पोर्ट्स के लोग मिलेंगे, ना कि साइंटिस्ट, डॉक्टर्स या किसी और शोबे से होंगे। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इन चीज़ों की, फिजिकल एक्टिविटीज़ की, गेम्स की, स्पोर्ट्स की, सिवाय पाकिस्तान के। हमें पाकिस्तान में भी मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया है, बाकी लोगों ने भी। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो कि ये हर साल जो है वो एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद में सर मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ भी जाना आप। हमारे साथ सरदार शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, मैंने आपका तारुफ इस वजह से नहीं करवाया कि आप तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बड़ी अचीवमेंट सिंध के अंदर हज़ारों तलबा को भर्ती करना और फिर स्कूलों को वो क्वालिटी एजुकेशन देना, आप क्या समझते हैं कि ये तमाम तर जो इसके नताइज हैं कौम के लिए क्या होगा पेगा? मैं समझता हूँ अगर बेहतर डायरेक्शन में आप काम करेंगे और बेहतर हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे तो नताइज बेहतर निकलेंगे। अब ये बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, हम नसाबी सरगर्मियों में इनको एक्टिव करना और इनको पार्टिसिपेट करवाना, मैं समझता हूँ इनकी जो जहनी सलाहियत है और तख्लीकी सलाहियत को उजागर करेंगी। ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ ये हमें स्पोर्ट्स तक नहीं रखेंगे। मैंने डीजी साहब को, सेक्रेटरी साहब को भी यही कहा है कि इसके बाद जो है अब इंडोर का, गर्मियाँ जैसे आएंगी तो इंडोर कंपटीशन जो है, जहाँ पे हमारे ऑडिटोरियम भी हैं वो इस पर्पज़ के लिए बने हुए हैं, वहाँ पे उनको एक्टिव करें, अलाइव करें। फ़कत ऑडिटोरियम वज़ीरों और सेक्रेटरी के अंदर में दावत करने के लिए, उनको रिसेप्शन देने के लिए इस्तेमाल ना हो, बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हो। तो वहाँ पे अब ये इसके बाद भी वो एक्टिविटीज़ का एक दौर स्टार्ट करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों की जहनी तरबियत करें। फ़कत ये नहीं है कि नसाब मुकम्मल करके टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लिया तो हमने बच्चे को तालीम दे दी ना। बच्चे को उसके पैरेलल बच्चे की जहनी सलाहियत को उजागर करना है, उसकी जिस्मानी सलाहियत को उजागर करना है। तो ये सारा काम डिपार्टमेंट का है। तो इस पर हमारा पूरा एक बनेगा, साल का हम कैलेंडर बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, वो मीडिया के साथ शेयर होगा। अगर कहीं पे वो एक्टिविटी नहीं हो सकती तो मीडिया कल उसको चेक करेगी कि भाई ये कैलेंडर आपने बना लिया है, अब कैलेंडर पे काम होगा और कैलेंडर पे चलेंगे। शाह साहब, एक मॉडल करिकुलम पर बड़े सवाल होते हैं। हम निसाबी करिकुलम जो कहा जा रहा था कि यकसा करिकुलम की बात की जा रही थी, इस पर क्या इंस्टेंस से आप शुरू से ही कहा, एक तासर है कि आप इस मामले में पीछे हटते जा रहे हैं? नहीं, मैं इसी सिंगल नेशनल करिकुलम को मैंने ही रिजेक्ट किया था। पहले 3 सूबों ने कबूल किया था, हमने दलाइल के साथ उसको रिजेक्ट किया। और बाद में मेरी उस वक्त ये थी जब 2018 में जब ये शफकत महमूद साहब मिनिस्टर बने थे, तो मैंने उस वक्त ये बात की थी कि भाई जो साइंस के और मैथ्स के सब्जेक्ट हैं, साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, इस पे आप पूरे पाकिस्तान में यकसां ला सकते हो, मगर ये नहीं है कि आप लैंग्वेज पे और सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ पे आप नहीं ला सकते। वो उनका अपना राइट है, वो जिस तरह करना चाहें। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उनको अडॉप्ट करने के बजाय जो नेशनल करिकुलम वाले जो यहाँ पे आए थे, खुद मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे थे, उन्होंने तो सिंध के करिकुलम को मॉडल समझाया कि अब सबसे एडवांस और इंक्लूसिव करिकुलम तो इस वक्त हमारा है। वो 3 सूबे उसको कर रहे हैं। यूनेस्को जो है उसका रिव्यू करवा रही है थर्ड पार्टी से। उन्होंने कहा है कि सबसे जो जामे और इंक्लूसिव है वो सिंध का है नसाब। तो हमें और को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं। हम मज़ीद जितनी भी बेहतर चीज़ें हैं, बेहतर पूरी दुनिया के जितने भी नसाब हैं, हम वो उठाएंगे और लाएंगे। और नसाब की तब्दीली का और बेहतर करने का अमल मुस्तकिल है और मुस्तकिल चलना चाहिए। शाह साहब, एक चीज़ जो बड़ा चैलेंज सामने आया, आपको भी आया होगा, क्योंकि हमने माजी में ये सुना है, हमारा भी गांव देहात से ताल्लुक़ है, कि उस्ताद अपॉइंट करवाना वहाँ मकामी वडेरे का काम है, लेकिन आपने मेरिट पे वो काम किया है। क्या चैलेंजेस आए आपको? मैं समझ तो चैलेंजेस तो आएंगे। अब जिस समाज में आप समझें कि जो नौकरी है वो पेप्सी की बोतल की तरह, आप पेप्सी की अगर बोतल ले सकते हो तो जॉब भी ले सकते हो उस्ताद की, इस तरह रहा है ना माजी में। तो अब इस तरह नहीं है कि बच्चों को प्रोसेस से गुजरना पड़ा है। जो काबिल गरीबों के बच्चे थे वो इस सिस्टम में आए हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स हैं, जो चाइना से डिग्री लेके आए थे, बाहर से डिग्री लेके आके वो टीचर बने हैं हमारे सिस्टम में। अब ये खुशाइन बात है, हम उनको वेलकम करते हैं। उनकी अच्छी बात यह है कि हमने फ़कत उनको लिया नहीं है, हमने उनकी इनिशियल प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करवाई है। इंडक्शन ट्रेनिंग जिसको हमने कहा है वो अभी चल रही है इनकी। आप कभी जाके उनको विज़िट करके हमारे जो ट्रेनिंग कॉलेज हैं आप देख लें। इसके बाद CPD मॉडल पे उनकी ट्रेनिंग होगी। अपने एक नए सफ़र का आगाज़ किया है। ये 60,000 बंदे जो सिस्टम में आए हैं हमारे जो असातिज़ा, ये एक नया सिंध तमीर करेंगे। शाह साहब, आखिर में कोई कौम के नाम पैगाम?
मैं समझता हूँ कि तालीम से बड़ी कोई और नेमत नहीं है। अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें और इंसानी समाज का जो मेराज है वो तालीम से ही मुमकिन हो सकता है। थैंक यू सो मच। सरदार शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे थे उनकी गैर निसाबी सरगर्मियों की अहमियत क्या है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने आज जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उस पर गुफ्तगू की है और हमने खुद भी खेला है। आइए तो ये ग्राउंड्स आबाद करें और अपने जो स्टूडेंट्स हैं अपने नौजवानों को इन ग्राउंड्स में लेकर आएँ। को करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको जो है वो करने के लिए यहाँ पर ले आएँ। अगर हमने ग्राउंड आबाद किए तो हॉस्पिटल्स वीरान रहेंगे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में यकीनन उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा ये प्रोग्राम। मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर और मोहम्मद कैसर के साथ, टेक्निकल टीम अमजद जावेद और दनेश के साथ किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।